बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। अदलिया के 6 जजेस ख़त लिखते हैं और कहते हैं कि अदलिया के अंदर मुदाखलत हो रही है, हमारे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को मुखातिब किया जाता है। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुलाकात करते हैं। हुकूमत ये कहती है कि हम इसके ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन बनाएंगे। इस वक्त वकला क्या सोच रहे हैं? क्या कोई वकला तहरीक इसके नतीजे में बरामद होने जा रही है? क्या मामलात होने जा रहे हैं? हम लाहौर हाई कोर्ट में आज पहुँचे हैं और यहाँ पर वकला रहनुमा और आम वकील क्या सोचता है वो आज आपको दिखाते हैं। जनाब सिकंदर साहब, आप तो सीनियर हैं, इतने साल गुजारे इस प्रोफेशन में। ये इस तरह की सूरत हाल पहले भी कभी सामने आई? 6 जजेस हैं, वो ख़त लिखते हैं, मुदाखलत हो रही है, असरअंदाज हो रहे हैं लोग फैसलों पर। पहले इस तरह की सूरत हाल आई और क्या होना चाहिए इस तरह की सूरत हाल में? शायद खात तो पहले भी कभी लिखियों पर मंजर आम पर नहीं आए कभी अदलिया के। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक दफ़ा काजी फायज ईसा साहब ने भी जब उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ था तो उन्होंने एक लेटर लिखा था चीफ जस्टिस साहब को, जिस पर भी एक रेफरेंस दायर हो गया था। फिर वो अल्टीमेटली डेट वाज ड्रॉप्ड बाय द चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब। तो कोई पॉजिटिवली कभी ऐसे लेटरों पर अंजाम नहीं देखा। और जब कमीशन की बात आ जाए तो पाकिस्तान का तो एक ट्रेडिशन है कि जब भी कोई कमीशन हुआ है तो वो मतलब उसका है कि आपने उसको धूल में दीमक की नज़र बनाने के लिए फाइलों को दीमक की नज़र बनाने के लिए धूल के अंबार में रखना, बस इससे ज़्यादा कुछ। यानी कमीशन का मतलब यही है कि बस ठीक है, अब ये बात जो है इसको दबा देना। बस ऐसे तो ही आप क्या आइडियल सिचुएशन क्या है, क्या होना चाहिए? देखिए, एज अ पाकिस्तानी और जो कौमें और माशरे होते हैं ना, वो आज़ाद अदलिया की बुनियाद से बनते हैं, सामने आते हैं। जब आप अदलिया को इतना कमज़ोर कर कर दिखाएंगे और कमीशन बनाकर उनकी फाइलें ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो अब अंजाम देख लें क्या होगा। अंजाम कोई अच्छा नहीं होगा। तो ऐसा होता भी है जैसा 6 जजेस ने लिखा कि कैमरे घरों से बरामद हों, रिश्तेदारों को पकड़ा जाए, परेशान किया जाए? देखिए, अगर उन्होंने ऐसी कोई बात लिखी है तो उसमें कहीं ना कहीं तो कोई हकीकत होगी। देखिए, वो इतने वसूख से कहते हैं कि हमारे पास सबूत है। अगर हमें कहा जाए तो हम सबूत दे सकते हैं। कोई वजह तो होगी ना, आखिर क्या मजबूरी हुई कि उन्होंने ऐसा किया। और ये ख़त जो है इसी तरह सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को ही लिखा जाना चाहिए। यही मुनासिब फोरम है जिसके पास जिस तरह से जजेस गए। उनके पास और फोरम कोई नहीं था मेरी नज़र में। देखिए, किसको शिकायत करते, जिनके खिलाफ शिकायत है उनको शिकायत करते। वो तो अपने इंस्टीट्यूशन के किसी हेड को ही कर सकते ना। तो उन्होंने यही मुनासिब समझा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अगर इस मामले को सियासत की नज़र करना है तो फिर देखिए, जस्टिस कयूम साहब की भी कैसेट सामने आई और हाज़िर वक्त के प्राइम मिनिस्टर उनसे गुफ्तगू थी जी। तो वो क्या बना? वो एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में जिक्र आया और ख़त्म हो गया। तो क्या वही लोग अब कमीशन को हेड करेंगे? देखने की बात तो ये है, जिनके अपने माजी चेकर्ड है। तो सुप्रीम कोर्ट के सीजे और प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं, 1.5 घंटा बैठते हैं। डेफिनेटली उन्होंने इसके ऊपर बात तो की होगी कि ये क्या चल रहा है यहाँ ये पे। सीजेपी साहब को पूछना चाहिए था कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आपकी भी तो एक ऑडियो आई थी ऐसी कि जस्टिस कयूम साहब के साथ, तो क्या आप इसको सीरियसली लेंगे इस दफा? हो सकता है वो भूल गए हो, पुरानी बात है। नहीं, बोलता कोई नहीं। अगर भूलता तो फिर वो मैं माजरत ख्वाऊं। लेकिन हुकूमत इतनी ताकतवर होती है कि हुकूमत बिल्कुल पूछे और अदलिया के ऊपर अगर प्रेशर इस तरह से आ रहा है तो उसको वो कंट्रोल करे। हुकूमत नहीं पूछेगी तो कौन पूछेगा? किसी ने बाहर से आकर पूछना। क्या हम किसी के मोहताज होने जा रहे हैं? तो यूनाइटेड नेशन से फिर करवा लें इंक्वायरी। फिर यही अगर ऐसी हुकूमत की सोच है। और वकला तहरीक की कोई गूंज नजर आ रही है आपको? नहीं, आई एम सॉरी, मुझे उसका कोई नजर नहीं आ रहा। कोई नहीं नजर आ रहा। थैंक यू। चौधरी जुल्फ़िकार साहब, आप तो बार किए, फिर पंजाब बार, हर जगह पे इतने आप सीनियर आदमी हैं। आपने इतने सालों में कभी ये वाक़या देखा कि 6 जजेस उठें और वो ख़त लिख दें और वो कहें कि हमारे साथ ये हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। ये तो भाई, ये तो वो था जब ये 51 में होना था, जब तमीज़ुद्दीन केस था। ये वो केस था जब जमात इस्लामी ने यहाँ पे मार्शल के ख़िलाफ़ केस किया और वहाँ मशरक़ी पाकिस्तान में वो केस अलाउ हुआ और मगरबी पाकिस्तान में वो केस डिसअलाउ हुआ।
और ये वो केस है जिसमें फांसी के मामला जो थे, मौलाना के और दीगर मामला थे, वो आपके सामने हैं। इस मुल्क में हर दौर में एक आमर है, एक एस्टेब्लिशमेंट है, एक जुडिशरी है, और जुडिशरी ने हमेशा जो है वो नेलिंग का रोल अदा किया है। बहरहाल मैं इनको जो है वो बहुत ही सताइश पेश करता हूँ कि चलें देर आए दुरुस्त आए, इन्होंने इसके ऊपर वाइस तो की, सिर्फ इनको वाइस नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो लाहौर हाई कोर्ट लाहौर को इसके ऊपर सबसे ज़्यादा वाइस करनी चाहिए, जिनके मुतालिक ये बात बड़ी जो है वो ज़बान जुदो आयम है। इसी तरह दीगर हाई कोर्ट्स को भी, और मैं समझता हूँ कि दिस इज़ द राइट टाइम कि इसको अब जो है वंस फॉर ऑल डिसाइड हो जाना चाहिए। तो आप तो कह रहे हैं कि प्रेशर तो ज़्यादा इस तरफ है जहाँ पर हम खड़े हैं, सबसे ज़्यादा प्रेशर तो यहाँ पे है। देखिए, सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन जो हैं वो यहीं पे हो रही हैं, और आपके सामने यहाँ के जो मामलात हैं, और जो लाहौर है वो आपके सामने है। वो पॉलिटिकल हेड बना हुआ है इस सारे मामलात में, और जो भी यहाँ पे पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ जिस तरह के मामलात हुए हैं आपके सामने हैं, उसमें मैं समझता हूँ कि ये मामला तो शायद हमारे साथ मार्शलाई दौर में भी ऐसा नहीं होता था। जिस तरह इस वक्त जो है वो रिट ऑफ दी जो अब हमारी जुडिशरी की है उसको वो उन्होंने बिल्कुल वो एक खाम सा रख दिया कि बस इनका कोई रोल नहीं है। लिहाजा मैं आपसे कहूँगा कि देखें, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ को जो है प्रोटेक्ट करना है कोर्ट्स ने, और अगर कोर्ट्स जो हैं उन राइट्स को जो है वो मुझे नहीं देने को तैयार है, तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में नारकी फैलेगी और ये लॉलेसनेस का मुजाहरा हो जाएगा दुनिया में। इसलिए नहीं वो चर्चिल ने कह दिया था कि अगर कानून चल रहा है तो हमें कोई चीज़ नहीं दे रही। देखिए, आपके मुल्क में अगर सिर्फ कानून की जो पासदारी हो जाए तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैं आपकी वसातत से कहूँगा कि ना सिर्फ ये इनको भी होश के नाखून लेने हैं जो जिनकी मदाखलत है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि ये जो ट्रैका बनी हुई है, इस ट्रैका से हमें जान छुड़ानी है। कोर्टों का इंडिपेंडेंस होना पड़ेगा, और कोर्टों के इंडिपेंडेंस में ही इस मुल्क की बेहतरी है। मुकला तहरीक कहीं पर नज़र आ रही है आपको इस सारे मामले पे? देखिए, मैं आपसे कहूँ, हमने वकला तहरीक शुरू की इन जजेस के लिए, और फिर इन जजेस का जो मामला है वो आपके सामने है। ये जो आपके सामने, आप दोबारा कोई गलती नहीं दोहराना चाहते? मैं ये आपसे बात करना चाहता हूँ। देखें, हम जजेस के साथ हैं, मैं आपसे कहूँ, ठीक है, वी विल बी द लास्ट मैन जो है इनके साथ नहीं होंगे। हम इनके, देखें, हम इनके प्रोटेक्टर हैं, मगर इनको भी अपने आप होश लेने पड़ेंगे, इनको भी सोचना पड़ेगा। देखनी चाहिए। देखिए, हम तो इनके लिए लड़ाई माजी में भी लड़ी, अब भी लड़ेंगे, और आने वाले वक्त में भी हम इनके लिए खड़े होंगे, क्योंकि ये हमारा सिर्फ वकला का मामला नहीं है, ये कौम की फलाह का मामला है, ये कौम की बेटरमेंट का मामला है, ये लोगों के पब्लिक राइट्स का मामला है। सिर्फ इंक्वायरी कमीशन से आप मुतमिन नहीं है? मैं समझता हूँ कि इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट जरूर आए, और उसके बाद जो इसकी फिक्सेशन हो, ही बी डेल्ट टू डन, मिसाल बन जाए, एक बिल्कुल मिसाल बन जाए। और मैं फिर कहूँगा, इन जजों को काबिल तहसीन, इनको आफरीन पेश करता हूँ। और मैं फिर कहूँगा, जो जज जो महसूस करता है इस वक्त उसको कहीं माजी में किया गया हो, वो बोले, he should come and should file a complaint कि जी मेरे साथ भी ये हुआ है, मुझे यूं किया गया है। और ये मैं समझता हूँ कि देखें, घर का जो चौकीदार है वो चौकीदार से आगे ना बढ़े। बिल्कुल ठीक है।